राधे राधे मित्रों, मैं आपको बता दूं जो मैथमेटिक्स में आपको कवर करवाऊंगा जो कंप्लीट मैथमेटिक्स में आपको कवर करवाऊंगा वो दो पार्टों में डिवाइडेड है। एक तो आपका अर्थमेटिक और एडवांस। पूरा का पूरा कंप्लीट मैथमेटिक जितना भी अर्थमेटिक है, कंप्लीट अर्थमेटिक को केवल और केवल आप परसेंटेज और रेशियो से कर सकते हो। कंप्लीट अर्थमेटिक को जिसमें भी क्या आपको पता है करीब करीब 15 से 20 चैप्टर हैं, केवल और केवल परसेंट और रेशियो से कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा, केवल ये परसेंट का ये चिन्ह है ना, इसी को कॉन्सेप्ट बनाकर हम 5 चैप्टर कवर करके दिखाऊंगा। ना कोई फॉर्मूला ना कुछ, केवल और केवल हमें कॉन्सेप्ट से ट्रिक जितनी भी तुमने किताबों में देखे हैं जो ट्रिक हैं वो सारी की सारी कॉन्सेप्ट में से निकली हैं। ये इसकी रूट है। अगर आपको पता पड़ गई, ये रूट के बारे में पता लग गई ना, तो ट्रिक तो ऑटोमेटिकली बन जाती है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ये समझाऊंगा परसेंटेज के इस छोटे से कॉन्सेप्ट से कैसे हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे आप परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक होगा। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और देखिए ये देखो प्रतिशत लिखा हुआ है, क्लियर। ये भी देखो प्रतिशत है। अगर बात की जाए तो ये भी परसेंट है और यहाँ तक ये भी प्रतिशत है। ये चारों की चारों एक ही चीज है, प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत। अब मेन चीज आती है कन्वर्जन की। ये सिंबल में है परसेंटेज का नाम, ये हिंदी में है, ये किस में है, इंग्लिश में है, ये किस लैंग्वेज में है, ये है आपका मैथमेटिक्स में। ठीक है, ये 1/100, ये सब एक ही चीज है, क्लियर। और ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है परसेंटेज, इसमें आपको 3 चीजें सीखनी है और उन 3 चीजों से ही हम हर प्रकार का क्वेश्चन देखेंगे। टाइप फर्स्ट या कॉन्सेप्ट फर्स्ट कह सकते हो आप इसको। कॉन्सेप्ट फर्स्ट में क्या है, कोई भी आपका फ्रैक्शन में वैल्यू लिखी है, जैसे 1/2 लिखा हुआ है या 1 लिखा हुआ है, 1/3 लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट आपको सीखना है। कॉन्सेप्ट सेकंड है परसेंटेज को रेशियो या फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, जो रेशियो होता है वही फ्रैक्शन होती है, ये आपको पता ही है, ये छोटी छोटी चीजें। अगर तीसरी बात करें, हम तीसरे पॉइंट की बात करें, जो तीसरा मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा वो है, एक कॉन्सेप्ट है हाइड एंड सीक कॉन्सेप्ट। हाइड एंड सीक, क्योंकि देखो जो भी क्वेश्चन है वो हमारे साथ एक तरीके से छिपन छिपा खेल खेलते हैं। कैसे छिपन छिपा खेल हर क्वेश्चन में कैसे है, आपके सामने चार ऑप्शन होते हैं, हाइड एंड सीक, उसमें से आपको छांटना है। तो समझ पा रहे हो ना, हर क्वेश्चन आपके साथ छिपन छिपा खेल खेलेगा। तो वही तुम्हें सिखाऊंगा हम किस तरीके से हाइड एंड सीक से भी हम कर सकते हैं क्वेश्चन को। ये पहले कॉन्सेप्ट पे, फिर मैं तुम्हें ऑप्शन से ही सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, पहले तो बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलें। जैसे कहीं भी लिखा है 1/2 लिखा हुआ, 1/3 या कुछ भी लिखा हुआ 2/3, तो आप जानते हो 1 का मीन, परसेंटेज का मीन 1/100 होता है। अगर मैं 1 को ऐसे लिख दूं 100%, तो बताइए कोई दिक्कत है? क्योंकि परसेंटेज को हटाऊंगा, परसेंटेज का मतलब है 1/100, तो इस चीज को अगर मैं यहाँ से हटाऊंगा तो नीचे 1/100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा। जैसे कि 100 इंटू परसेंटेज का मतलब मैंने क्या था 1/100, ये सिंबल में लिखा हुआ था, इस सिंबल को मैंने किस में लिख दिया बताओ, फ्रैक्शन में। या मैथमेटिक्स में 0 से 0 कटेंगे तो 1 आ गया कि नहीं आ गया। तो 1 में जैसे हम किसी भी फ्रैक्शन में 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसी प्रकार आप किसी भी फ्रैक्शन में 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो वो चेंज हो जाएगी। पहले वो एक फ्रैक्शन थी, अब वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे मीटर में कोई चीज लिखी है, अगर मीटर से हमें सेंटीमीटर बदलनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। जैसे कुछ भी लिखा हुआ 2/5 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है, अब मुझे सेंटीमीटर में बदलनी है तो 2/5 में बताओ कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 100 सेंटीमीटर से। 5 से कट जाएगा, बताओ कितने बार, 20 बार कट जाएगा, 20 पर दूनी 40,
40 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है? तो हमने क्या कन्वर्जन ही सीखना है। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या है? कन्वर्जन। अच्छा ध्यान रखना, जब भी आपको फ्रैक्शन से या रेशियो से परसेंटेज बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है 100% से? किसी और से क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 100% का मतलब 1 होता है, और किसी भी नंबर में आप 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बताओ सेम नंबर रिपीट होगा कि नहीं होगा? तो आ जाइए 1/2 में 100 से करना है मल्टीप्लाई, 100% से कितना आ जाएगा? 50%। क्लियर है? अच्छा 1/3 सेम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3%। ठीक है, धीरे धीरे ये आपको एकदम लर्न हो जाएंगे। 1/4 में कितने से मल्टीप्लाई करना है बोलो? 100% से। 4 से कितने बार कट जाएगा? 25 बार। आंसर कितना आ जाएगा सर हमारा? 25%। ठीक है, अच्छा 1/5 ये कितना आ जाएगा? 20%। 1/6 ये कितना आ जाएगा? देखो अब कैसे सोच रहे हैं, 6 का डिवाइड दे रहे हैं हम 100 में, तो आप जानते हो 2 3 से काटेंगे 2, जैसे 100/6 हो जाएगा परसेंटेज। इसको 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 50 बार, तो 16 सही 2/3%। आई बात समझ में? आई नहीं आई? अच्छा 1/7 कितना हो जाएगा? 14 सही 2/7%। 1/8 कितना हो जाएगा? इसमें से देखो ये 1/2 1/4 1/8, इस चीज को भी मैं आपको समझाऊंगा। यह जाएगा 12.5%। क्लियर है? इस तरीके से आपको 1/9 कितना? 9 का डिवाइड आपको 100 में देना है, तो 11 बढ़ जाएगा 11 सही 1/9%। आई समझ में? 1/10 कितना हो जाएगा बोलो भाई? 100/10% हो जाएगा। 1/11 कितना हो जाएगा आपका? हेलो हाँ तो आगे ना ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं इन चीजों को। क्लियर है? अब आपको कम से कम ये 1/20 तक कर लेनी है। आज मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा ये तो हमारा कॉन्सेप्ट फंसोगा। देखना क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे एकदम, तुम कहोगे कि वास्तव में क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, केवल कॉन्सेप्टों को जो मैं तुम्हें समझाऊं उनको समझते जाइए। अब आ जाइए कॉन्सेप्ट सेकंड डाल लो। कॉन्सेप्ट सेकंड क्या है सर हमारा? कॉन्सेप्ट सेकंड है, टाइप वाइज पूरा करा दूंगा तुम्हें, केवल कॉन्सेप्ट समझ लो। 3 कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट सेकंड है हमारा, कोई भी हमारा परसेंटेज में वैल्यू है उसको फ्रैक्शन में बदलना है। बहुत ही इजी है। कैसे? तुम जानते हो भाई परसेंटेज को हटाओगे तो उसके लिए 1/100 तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सर कैसी हैं? बराबर है। तो जैसे कि कहीं लिखा हुआ है 50%, ठीक है, परसेंट हटाओगे क्या लिखना पड़ेगा? 1/100, तो 50/100 कितना हो गया बेटा? 1/2 हो गया। बताइए कोई दिक्कत? अच्छा लिख रही है कुछ भी, मान लो 14 सही या चलो 25% लिखा है, ठीक है, परसेंट हटाओगे नीचे क्या लिखना पड़ेगा? 100, तो कितना हो जाएगा? 25/100। अब काटना तो मैं बिल्कुल आना चाहिए, 25 से 4 12 ही कट रहा है, 1/4। अब एक और चीज समझाऊंगा, यहाँ से मैं 12.5%, तो कितना हो जाएगा भाई? 12 सही 1/2% लिखा हुआ है। तो देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 12 दूनी 24 और कितना हो गया? 25/2। अब देखो परसेंट हटाया, परसेंट में यहाँ से हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। अब बताइए कितना हो गया? 1/8। ठीक है, ऐसे कुछ भी मान लो ये लिख रहा है 14 सही 2/7%। अब देखो 14 का 7 से मल्टीप्लाई करें 98 तो कितना हो गया? 100/7। परसेंट हटाऊंगा कितना आ जाएगा? 100। 100 से 100 कट गया, कितना हो गया? 1/7। क्लियर? आ रही कॉन्सेप्ट सेकंड समझ में आ रहा है? ठीक है, इस पर बेहतरीन तरीके क्वेश्चन आते हैं कि स्किप करके इसको मतलब पॉज करके इन सबको उतार लेना और खुद से कोशिश करना। 35% ऐसे अपने मन से लिखना, 35% कुछ भी लिखना, 33 सही 1/3%, इनको बदलने की कोशिश करना। ठीक है, 18%, 12.1%, इन सबको बदलने की कोशिश करना, कुछ नहीं करना, परसेंट हटा के लिखने हैं। धन्यवाद। अब मेरा कॉन्सेप्ट आएगा जो थर्ड कॉन्सेप्ट में तुम्हें सिखाऊंगा, हाइड एंड सीक कॉन्सेप्ट। इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज पूरी की पूरी परसेंटेज में होगा। हाइड एंड सीक कॉन्सेप्ट यानी छुपम छुपा बोल सकते हैं आप इसको हिंदी में, क्या बोल सकते हो? छुपम छुपा बोल रहे हैं, छुपम छुपा। कैसे इस छुपम छुपा का यूज करते हैं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना है। जैसे कहीं लिखा हुआ है 2a = 3, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 2a = 3b। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ a² b² बताइए, a² या a⁻b बताइए, a⁻b बताइए। तो जो आपको निकालना है उसी को छुपा लो,
मेरी बात दोबारा सुन लो, जो आपको फाइंड करना है उसी नंबर को छुपा लो, ए निकालना है दोनों बेटा, ए छुपा लो, क्या दिख रहा है बी, नंबर देख रहे हैं ना नंबर, तो क्या दिख रहा है 3 तो 3 लिख दिया, अब बी निकालना, बी छुपा लो, कितना आ रहा है 2 तो 2 लिख दिया। सर ए रेशो भी कितना आ गया 3:2। अगर बात की है ए स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। क्लियर? तो इस तरीके से दो वाले में तो इस तरीके से लगा सकते हैं। अब कल को क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए आपका, नोट करते जाना, जैसे कोई चीज नहीं समझ में आ रही है उसको एक बार बैक कर लो चीजों को, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन, ए ऑफ 60% इज इक्वल्स टू बी ऑफ 15%। सेम कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, परसेंट से परसेंट काट सकते हैं, जब भी चीजें बराबर में होती है तो उनको काट सकते हैं। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर हमारा ये सेकंड है, परसेंट से परसेंट मैंने काट दी। अब बताओ 15 से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा, 15 से 4 बार, 15 से 1 बार, क्या आ गया 4a इज इक्वल्स टू 1b। ठीक है, कुछ भी पूछा है, मान लो उसने पूछा है ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है, तो कैसे निकालोगे भाई, ए जिसके पीछे का लगा होता है ना इस तरह के क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना उसको हमेशा नीचे रखते हैं। कैसे, a बाई बी इंटू 100%। क्लियर है, a बाई बी इंटू 100%। अब बताओ a कितना है, a छुपा लो, क्या दिख रहा है 1 है, a कितना है 1, b दिख रहा है, b छुपा लो छोड़, तो 1/4 इंटू कितना हो गया 100%, यानी कितना हो जाएगा 25%। भाई a तो टोटल a की यूनिट है, b 4 यूनिट है, तो खुद भी ऑटोमेटिकली पता लग रही है 25% के इक्वल है। ठीक है, अब बात आती है 3, इसमें 3 जो लिख जाते हैं उसमें कैसे इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। ठीक है, पॉज करके इनको लिख लेना है ना, करके देखना खुद से। अगर कल को ऐसे क्वेश्चन आ जाए 2a इज इक्वल्स टू 3b इज इक्वल्स टू 5c। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ लूँ, सबसे पहले यही पूछता हूँ a रेज टू b रेज टू c, ये कितना होगा, a रेज टू b रेज टू c कितना होगा, कोशिश करो। कोशिश करिए, कैसे निकालेंगे बताइए, a रेज टू b रेज टू c कैसे निकालेंगे, जो आपको निकालना है उसी नंबर को आप छुपा दो, a निकालना है a को छुपा दो। बताओ a कितना है, a छुपा दिया। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे, दो नंबर दिखेंगे, अब भाई किसको लें। अब इनमें ये मान लीजिए क्रॉस हो गया, लड़ाई हो गई है इनमें, तो आप क्या करोगे, इनका क्रॉस ही कर दो, 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू 5 कितना हो गया बोलो, 3 इंटू 5 कितना हो गया 15 हो गया, तो a की वैल्यू आ गई 15 है। मेरी बात समझ में आ रही है, जो हमें निकालना है उसको छुपा लें। ठीक है, अब b निकालना है, देखो b निकालना है तो b छुपा लीजिए। अब बताओ दो नंबर दिख रहे हैं आपको, बताइए दिख रहे हैं कि नहीं, 2 और 5, कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं 2 और 5, तो क्या करेंगे हम 2 और 5 इनका भाई लड़ाई हो जाएगी, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 गुणा 5 करेंगे कितना आ जाएगा 10। बहुत अच्छे, अब देखो c निकालना है हमें, तो c को छुपा लो, तो 2 गुणा 3 करेंगे कितना हो जाएगा 6। अब बताइए अगर ये कट रहे हैं तो इनको काट दो, नहीं कट रहे तो रहने दो। अच्छा, इस पर ये क्वेश्चन हो सकता है कि a b तथा c के योग का कितना प्रतिशत है, योग का कितना प्रतिशत है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे हम ये वाले क्वेश्चन को, a b और c के योग का कितना प्रतिशत है, यानी b और c का योग का मतलब है b प्लस c। ठीक है, तो a कितना है हमारा, a 15 यूनिट और b और c कितनी है 16 यूनिट, तो कैसे करेंगे 15/16 गुणा कर देंगे सर हम 100% से। ठीक है, 4 से कितने बार 4 बार, 4 से 25 बार, अब नहीं कट रहा तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लो। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, बहुत अच्छे उतार रहे हो ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो कल को इस पर ये क्वेश्चन आ जाए, a का 30% बराबर है b का 25% बराबर है c का 1/2। अब ऐसे आ जाए, अब ध्यान से समझना, या तो सारे परसेंटेज में होने चाहिए कॉन्सेप्ट लगाने के लिए, अगर सारे परसेंटेज में नहीं है, अगर सारे लोग परसेंटेज में नहीं है तो तुम बदलना जानते हो, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100%। नोट करते जाना, पहले क्वेश्चन को लिखा करो, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन को पहले लिखो, फिर उसको पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखा करो। हम इसी तरह से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। देखो 2 से मैंने 50 बार कट गया,
तो मेरे पास अब मैं इस नंबर को काट भी सकता हूँ। ध्यान रखना जब भी बीच में बराबर का साइन लगाओ तो उन चीजों को काट सकते हैं, सारे परसेंटेज करते हैं कि ठीक है। 5 से काट दो 6 बार, 5 से 5 बार, 5 से कितने बार 10 बार, ठीक है। अब देखो 6a इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू कितना आ गया 10c। अब वही चीज निकालना है a रेशियो b रेशियो c। कैसे निकालेंगे, जो निकालना है उसे ही छुपा लो। कल को ये ऐसे पूछे, मान लो ये a b c नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है b रेशियो a रेशियो c पूछ रहा है। अब देखो तुम्हें कुछ नहीं, अब b है तो छुपाओगे किसको, बोलो किसको छुपाओगे, b को। जो पूछ रहा है उसे ही छुपाओ, b छुपा लिया आपने। 10 into 6 कितना हो गया 60, भाई b कितना आ गया 60। बहुत अच्छे। अब बताओ a कैसे निकालोगे, a छुपा लो, 5 गुणा 10 कितना आ गया 50। बहुत अच्छे। c को छुपा लो, 5 गुणा 6 30। 0 से 0 ये कट गया तो रेशियो क्या आ गया, b रेशियो a रेशियो c कितना आ गया 6 रेशियो 5 रेशियो 3। रोक दिया।